नमस्कार। आज हम एक फिल्म की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। फिल्म का नाम है हॉलीवुड होमिसाइड प्लॉट ट्रैप्ड स्टारलेट सर्वाइवल। हाँ, और हमारे पास इसका एक डिटेल्ड प्लॉट समरी है। कहानी है एक यंग एक्ट्रेस की जो अचानक एक मुश्किल में फंस जाती है और फिर उसकी जान बचाने की जो जद्दोजहद है, कमाल की है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक थ्रिलर कहानी नहीं है, मतलब इसमें हॉलीवुड की वो चमक दमक के पीछे का अंधेरा भी दिखता है। सही कहा। फेम का प्रेशर, इंसान का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ये सब कुछ है इसमें। हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि किरदारों के मोटिव्स, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारा मकसद यही है कि देखें कैसे एक छोटा सा मतलब पर्सनल स्कैंडल एक जानलेवा साजिश बन जाता है और कैसे लॉरेन जो मेन कैरेक्टर है इस सब से लड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, देखते हैं कहां तक जाती है ये कहानी। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है लॉरेन से। वो एक मशहूर फैमिली शो है ना, मेड द जॉनसन्स, उसकी स्टार है। अच्छा। बचपन से ही कैमरे के सामने। तो लाइफस्टाइल तो जाहिर है काफी लग्जरी वाली थी। हाँ पर उतनी पर्सनल नहीं शायद। हाँ, और यही बात एकदम सामने आ जाती है जब एक हैकर उसकी पर्सनल फोटो लीक कर देता है। अरे हाँ, वो प्रेगनेंसी टेस्ट वाली फोटो। सोचिए, एकदम से मीडिया में हंगामा मच जाता है, स्कैंडल। लॉरेन तो बेचारी पूरी तरह हिल जाती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सेलिब्रिटी की प्राइवेसी कितनी कितनी नाजुक होती है, आज के डिजिटल जमाने में तो खासकर। सही बात है। तो इस स्कैंडल से बचने के लिए लॉरेन की सेक्रेटरी उसे शहर से दूर भेज देती है, जंगल के पास एक घर में। जैसे एक तरह का आइसोलेशन। ताकि मीडिया से दूर रहे। हाँ, लेकिन यही कहानी में ट्विस्ट आता है। उसे पता ही नहीं होता कि उस घर में कैमरे लगे हैं। क्या बात कर रही हैं? मतलब कोई उस पर नजर रख रहा था? एग्जैक्टली। और वो आदमी उसे पहचान भी लेता है। ओ, तो जिस जगह को वो सेफ समझ रही थी वो असल में बिल्कुल सेफ नहीं थी। और ऊपर से उसे मना किया गया था, फिर भी वो लोकल वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है। ये तो गड़बड़ होगी। ये जानबूझकर था या बस लापरवाही? कह सकते हैं दोनों। शायद परेशानी में ध्यान नहीं दिया, या फिर कहानी का तरीका था ये दिखाने का कि खतरा कहीं से भी आ सकता है। पर इसी बीच एक और बड़ा राज खुलता है। अच्छा, क्या? उसकी टीवी शो में जो उसके पिता का रोल करता है ना, पीटर। हाँ, वो असल में लॉरेन के बच्चे का पिता है। अरे बाप रे, पीटर वो तो शादीशुदा है ना, उसके अपने बच्चे भी हैं शायद। हाँ बिल्कुल, शादीशुदा है, बच्चे भी हैं। अब तो ये स्कैंडल सिर्फ करियर का नहीं रहा, ये तो बहुत ही पर्सनल और खतरनाक हो गया। सही कहा। पीटर का कैरेक्टर यहाँ बड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है। वो लॉरेन को फोन करता है, अपनी इमेज, रिश्ता, शो सब बचाने की बात करता है। लेकिन उसकी बातों में चिंता कम और खुद के बर्बाद होने का डर ज्यादा लगता है ना। बिल्कुल। वो लॉरेन पर प्रेशर डालता है कि अबॉर्शन करा ले और कहता है कि खर्चा वो देगा। हाँ, मतलब अपनी इमेज बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। यहाँ वो पावर डायनामिक्स भी साफ दिखता है। एक बड़ा एक्टर एक यंग एक्ट्रेस पर दबाव बना रहा है, और जब लॉरेन मना कर देती है, गुस्से में फोन काट देती है, तब पीटर का डर उसे एक और भयानक कदम उठाने पर मजबूर करता है। हाँ, वो अपने असिस्टेंट क्रॉफ्ट से मिलता है और क्रॉफ्ट का सुझाव तो मतलब रोंगटे खड़े कर देता है। क्या कहता है वो कहता है कि लॉरेन को मारकर इसे ड्रग ओवरडोज जैसा दिखा सकते हैं। हे भगवान, मतलब कितनी आसानी से। बस अपना राज छुपाने के लिए। ये हॉलीवुड का वो डार्क साइड दिखाता है जिसके बारे में हम सुनते हैं। पावर, डर, इमेज बचाने की डेस्परेशन, ये सब मिलकर बहुत खतरनाक हो सकता है। और पीटर इसके लिए पैसे देने को तैयार भी हो जाता है। कमाल है। उधर लॉरेन इनसे बातों से अनजान है। वो लगातार कॉल से परेशान होकर अपना फोन बंद कर देती है। लेकिन मुसीबतें कहाँ पीछा छोड़ती हैं। जिस आदमी के घर में वो रुकी है, हाँ, उसका भतीजा डैरेन और उसका साथी मार्च, वो दोनों चोरी करने के इरादे से वहां आ जाते हैं। अच्छा, मतलब एक और प्रॉब्लम। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग लोगों के गलत इरादे और गलत फैसले एक जगह आकर एक बड़ी तबाही मचा सकते हैं। डैरेन और मार्च तो सिर्फ चोरी करने आए थे, लेकिन उनके आने से सिचुएशन और बिगड़ गई। कैसे? लॉरेन का कुत्ता भौंकता है। हाँ, वो जाग जाती है। उसे लगता है घर में कोई है, तो वो डरकर पास के एक छोटे से कैबिन में छिप जाती है। अच्छा। अब बाहर क्या होता है, चोरों और उस प्रॉपर्टी के मालिक, मतलब जो लॉरेन पर नजर रख रहा था, हाँ, उनके बीच टकराव हो जाता है। और ये टकराव जल्दी ही हिंसक हो जाता है। मार्च की बंदूक चल जाती है। ओह, किसको लगती है गोली? उस मालिक को। अरे नहीं। और फिर डर के मारे मार्च उस घायल मालिक को भी मार देता है।
क्या मतलब एक चोरी की कोशिश अब डबल मर्डर बन गई? हाँ, हाँ। हालात पूरी तरह काबू से बाहर। डैरेन का क्या रिएक्शन होता है इस पर? डैरेन तो घबरा जाता है, रोने लगता है, लेकिन फिर गुस्से में लॉरेन पे चिल्लाता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ। अजीब है, मतलब डर भी रहा है और गुस्सा भी कर रहा है। हाँ, और गुस्से में वो कैबिन के दरवाजे का नॉब तोड़ देता है। क्या अब लॉरेन उस केबिन में फंस गई? बिल्कुल। मार्ज लाश ठिकाने लगाने चला जाता है, डैरेन डर के मारे बेहोश हो जाता है और लॉरेन अकेली फंसी हुई। यहां से कहानी पूरी तरह लॉरेन के सर्वाइवल पर फोकस हो जाती है। उसका डर, उसकी लाचारी। हाँ, अगली सुबह जब वो उठती है, कैबिन में सिर्फ एक वाटर हीटर है, एक बल्ब है जिसकी वायरिंग खराब है। और वो अकेली है, भूखी प्यासी। वो दीवारें खटखटाती है, कोई खोखली जगह ढूंढने की कोशिश करती है, मतलब हार नहीं मानती। और फिर वो बिजली का झटका लगता है उसे। हाँ, छोटी छोटी चीजें उसके स्ट्रगल को और बढ़ा देती हैं। उसे दीवार के पीछे चूहों की आवाज भी सुनाई देती है। एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक माहौल बन जाता है। लेकिन तभी मार्ज और डैरेन वापस आ जाते हैं। अच्छा, अब ये लॉरेन के लिए खतरा भी है और शायद एक मौका भी। हाँ, वो चिल्लाकर मदद मांगती है, पैसों का लालच देती है। यहाँ उसका दिमाग तेजी से काम करता है। वो सिर्फ बचने की नहीं सोचती, बल्कि उनको पुलिस से बचाने का वादा करके सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो एक झूठी कहानी बनाने का सुझाव देती है। कहती है कि मालिक उसका पीछा करा था, जबरदस्ती करने की कोशिश की और आत्मरक्षा में उसकी ही बंदूक से मारा गया। कमाल है, मतलब इतने खतरे में भी उसका दिमाग एक एक्ट्रेस की तरह स्क्रिप्ट लिख रहा है। हाँ, ये उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। वो अपनी फेम का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है कि पुलिस उसकी बात मानेगी। डैरेन तो लगभग मान भी जाता है। वो बेचारा वैसे ही डरा हुआ है, टूट रहा है। लेकिन मार्ज नहीं मानता, वो ज्यादा हार्ड है। और फिर कहानी में एक और बड़ा ही अजीब मोड़ आता है। क्या होता है? डैरेन इतना घबरा जाता है कि अपना सर दीवार से मारने लगता है। बाप रे। मार्ज उसे रोकने के लिए गुस्से में दीवार पर गोलियां चलाता है। दीवार पर? हाँ, लेकिन गोलियां दीवार से टकराकर रिकोशे होकर वापस उन्हीं दोनों को लग जाती हैं। क्या कह रहे हैं, सच में? हाँ, मार्ज के सिर में लगती है, वो मर जाता है। डैरेन के कंधे में लगती है, वो घायल होकर भाग जाता है। ये तो मतलब अविश्वसनीय है। इसे किस्मत कहें या कुछ और? पता नहीं, लेकिन लॉरेन फिर अकेली रह जाती है। और जब डैरेन भाग रहा होता है, वो चिल्लाती है, मैं प्रेग्नेंट हूं, मुझे ऐसे मत छोड़ो। ओह, ये सुनकर तो दिल दहल जाता है। उसकी लाचारी और अपने बच्चे को बचाने की चिंता। घायल डैरेन अस्पताल पहुंचता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है, पर वो नशे में होने का नाटक करता है। चालाक है। उधर केबिन में लॉरेन की हालत और खराब होती जा रही है। केबिन में पानी भरने लगता है। पानी कहाँ से? पता नहीं, शायद कोई पाइप लीक कर रहा है या टूट गया है। वो प्यास से इतनी बेहाल है कि पहले पाइप से टपकता पानी पीती है, फिर जमीन पर गिरा पानी चाटती है। हे भगवान, ये बहुत बहुत ही रॉ डिपिक्शन है सर्वाइवल का। लेकिन तभी दीवार तोड़ते हुए उसे एक चूहे का बिल दिखता है और उसमें एक हथौड़ा। चलो, कोई उम्मीद तो जगी। हाँ, उसे लगता है अब शायद वो दरवाजा तोड़ पाएगी। लेकिन तभी ऊपर से पानी का मेन पाइप फट जाता है। अरे नहीं, अब तो केबिन तेजी से भरने लगेगा। बिल्कुल, और इसी बीच कहानी के दूसरे सिरे भी जुड़ने लगते हैं। कैसे? लॉरेन का जो कुत्ता भाग गया था ना, हाँ। वो एक लड़की को मिलता है। वो उसकी फोटो ऑनलाइन डाल देती है। अच्छा। और ये पोस्ट क्रॉफ्ट देख लेता है, वही क्रॉफ्ट जिसे पीटर ने लॉरेन को मारने भेजा था। ओह, अब वो भी पिक्चर में आ गया। हाँ, वो कुत्ते का पता लगाने के लिए उस लड़की से कांटेक्ट करता है, पैसे का लालच देता है। लड़की को शक हो जाता है। उधर पुलिस को डैरेन के घर से खून लगी शर्ट मिल जाती है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। और क्रॉफ्ट उस वेटरनरी डॉक्टर तक पहुंच जाता है जहां लड़की कुत्ते को लेकर गई थी। वो डॉक्टर को पैसे देकर लड़की को बुलाने को कहता है। लेकिन डॉक्टर को शक हो जाता है। हाँ, डॉक्टर उसके इरादे समझ जाता है और लड़की को फोन करके आगाह कर देता है कि कुत्ते के साथ गायब हो जाओ। अच्छा हुआ, ये छोटे छोटे किरदार भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल, और तभी डैरेन अस्पताल से भाग जाता है, पुलिस को चकमा देकर। तो अब सारे लोग, लॉरेन, क्रॉफ्ट, भागा हुआ डैरेन और वो कुत्ते वाली लड़की, सब धीरे धीरे उसी घर की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, क्लाइमैक्स सेट हो रहा है। लॉरेन केबिन में पानी में डूबने वाली है। करंट लगने का भी खतरा है। वो हथौड़े से दरवाजा तोड़ने की आखिरी कोशिश कर रही है। और बाहर कुत्ते वाली लड़की कुत्ते का पीछा करते हुए घर पहुंच जाती है। भागा हुआ डैरेन भी वहीं पहुंचता है और कुत्ते को उठा लेता है। और तभी क्रॉफ्ट भी पहुंच जाता है।
सारे एक ही जगह एक ही टाइम पर। क्रॉफ्ट कमरे में 2 लाशें देखता है, डैरेन को कुत्ते के साथ देखता है, वो पूरी सिचुएशन समझ जाता है। और वो बिना सोचे डैरेन को गोली मार देता है। क्या एक और मर्डर? हाँ, फिर वो पीटर को फोन करता है, कहता है काम मुश्किल हो गया है, अब वो डबल चार्ज करेगा, 4 मर्डर हो चुके हैं। कितना निर्दयी है ये आदमी। तभी क्रॉफ्ट की नजर कैबिन से निकलते पानी पर पड़ती है, वो उस तरफ बढ़ता है और ठीक उसी पल लॉरेन अंदर से हथौड़े से दरवाजा तोड़ देती है। वाह, पानी के प्रेशर से दरवाजा सीधा क्रॉफ्ट पर गिरता है। कमाल, ये लॉरेन की जीत का पहला बड़ा मोमेंट है। हाँ, कुत्ते वाली लड़की उसे पानी से बाहर खींच लेती है। लेकिन क्रॉफ्ट इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। नहीं, वो उठता है, लॉरेन पर बंदूक तान देता है। लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, क्रॉफ्ट उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब सिर्फ लॉरेन और क्रॉफ्ट। लॉरेन छिप जाती है, फिर मौका देखकर पीछे से एक मेटल पाइप से क्रॉफ्ट के सिर पर जोर से वार करती है। गुड, वो बेहोश हो जाता है। हाँ, और तभी क्रॉफ्ट का फोन बजता है। पीटर का होगा? बिल्कुल। लॉरेन फोन उठाती है और पीटर की बातें सुनकर उसे सब समझ आ जाता है कि इस सब के पीछे पीटर ही था। ये उसके लिए कितना बड़ा शॉक होगा, जिस आदमी पर शायद उसने कभी भरोसा किया हो। हाँ, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। क्रॉफ्ट फिर होश में आ जाता है। हाँ, और लॉरेन का गला दबाने की कोशिश करता है। ओह नो! लेकिन लॉरेन फिर पूरी ताकत से उसी पाइप से उसके सिर पर वार करती है। और इस बार क्रॉफ्ट मारा जाता है, उसका सिर फट जाता है। बाप रे! लॉरेन आखिरकार बच जाती है, खून से सनी हुई, थकी हुई, टूटी हुई, पर जिंदा। इस पूरी जद्दोजहद के बाद पुलिस आती है, मीडिया जमा हो जाती है, और यहाँ लॉरेन एक बहुत पावरफुल काम करती है। क्या? वो अपना फोन मांगती है और वही प्रेगनेंसी टेस्ट वाली तस्वीर जिसे छुपाने के लिए सब हुआ, वो खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। वाह, मतलब अब उसे किसी का डर नहीं, उसने अपना सच खुद दुनिया को बता दिया। अपनी कहानी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लिया। और पीटर का क्या होता है? पीटर दूसरी तरफ मीडिया को इंटरव्यू दे रहा होता है, लॉरेन की कहानी को झूठा बता रहा होता है। लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंचती है और उसे लॉरेन की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। चलो, अंत में न्याय हुआ, कम से कम कानूनी तौर पर तो हुआ। हाँ, तो ये कहानी वाकई हॉलीवुड की उस चमक के पीछे का अंधेरा दिखाती है। बिल्कुल, एक स्कैंडल, धोखा और फिर बचने की ये लड़ाई, इसने कितनी जिंदगियों को तबाह कर दिया। लेकिन लॉरेन का जो सफर था, डर से हिम्मत तक, एक विक्टिम से सर्वाइवर तक, वो इस कहानी का सबसे मजबूत पॉइंट है। सही कहा, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि फेम की कीमत क्या होती है। क्या ये हमेशा अपने साथ ऐसे खतरे लाती है? और इंसान अपनी जान बचाने के लिए या अपना सच सामने लाने के लिए किस हद तक जा सकता है। हाँ, और इस पूरी घटना में किस्मत का, सहयोग का और लोगों के अपने फैसलों का कितना बड़ा रोल था। ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, ये इंसान के नेचर, उसके डर, लालच और मुश्किल हालात में उसकी हिम्मत की कहानी भी है। बिल्कुल, लॉरेन फिजिकली तो बच गई, पर क्या वो इस ट्रॉमा से कभी पूरी तरह उभर पाएगी? ये एक सवाल है जो कहानी पीछे छोड़ जाती है। ये सोचने वाली बात है। श्रोता इस पर जरूर विचार कर सकते हैं।